दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन के कारण क्या होगा? त्वरण उत्पन्न हो। यही ना बात था। दिशा बदलने के कारण किसमें परिवर्तन होगा? वेग में। वेग में परिवर्तन के कारण इस त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। और इसके कारण एक बल लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही ना बात हुआ था। हम बोले थे कोई भी पिंड अगर वृत्तीय पथ पर घूमेगी तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो गाड़ी कोई भी चीज घूम पाएगी? तो चला जी। अब उसके बाद हमने बताया था आपको कि अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² बाय आर। अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है v² बाय आर। फिर हमने आपको बताया था कि अगर कोई ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर कोई धागा है तो अभिकेंद्र बल का मान त्वरण बल से प्राप्त होता है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्र बल का मान विद्युतीय आकर्षण बल से प्राप्त होता है। पढ़ाए थे पिछले क्लास में। और उसके बाद अगर कोई गाड़ी है वृत्तीय पथ पर चल रही है तो घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। वक्र पथ पर जो अधिकतम सुरक्षित चाल है उसका फॉर्मूला होता है v बराबर √RG tan θ। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अलग अलग द्रव्यमान के लिए वक्र पथ सेम होता है कि अलग अलग होता है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर मौत का कुआं है, ज्यो ज्यो त्रिज्या बढ़ेगा त्यों त्यों वेग को क्या करना होगा? बढ़ाना। सही है। और अगर हमने कहा था कि अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से जाएगा तो गाड़ी बाहर की ओर पलटेगा, अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। याद है? बोलो रे। अब हम लोग चलते हैं कि इसके बाद वेग की दिशा किधर थी? स्पर्श रेखा की दिशा में। ये क्वेश्चन है, लिखिएगा। लिखिएगा। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है, अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है और वह धागा टूट जाता है तो पत्थर की दिशा पहला पॉइंट केंद्र की ओर होगा। पत्थर की दिशा केंद्र की ओर होगा। दूसरा ऑप्शन केंद्र से बाहर की ओर होगा। पहला ऑप्शन केंद्र की ओर होगा, दूसरा केंद्र से बाहर की ओर होगा।
तीसरा स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? स्पर्श रेखा। जिधर वेग होगा उधरे ना होगा पत्थर की दिशा, जिधर वेग होगा उधरे होगा। तो वेग की दिशा तो स्पर्श रेखा की दिशा में ना होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं चला अपकेंद्र बल। एक बात बताइए, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो सबको पता है। तो अगर कोई पिंड केंद्र की ओर एक बल लगाएगा तो बाहर की ओर भी ना एक बल लगेगा। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन माना गया कि अगर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा तो क्रिया अगर अंदर की ओर होगा तो प्रतिक्रिया बाहर की ओर होगा। तो चूंकि अंदर की ओर अभिकेंद्र बल है, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल है, तो मान लिया गया कि बाहर की ओर भी एक बल लग रहा होगा, बाहर की ओर एक बल लग रहा होगा, और इस बल का नाम क्या रखा गया? अपकेंद्र। ये वास्तविक बल नहीं है, ये काल्पनिक बल है। किधर कैसी बल है? ये काल्पनिक बल है, ये वास्तविक बल नहीं है। ये क्या तरीका है लड़की लोग रे? ये जब मन तब चल देना है। कल से आओ, मेरा आवाज सुन लेना तो उधरे से लौट जाना, ठीक है ना? भगाएंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। अभी केंद्र बल किधर की ओर है? केंद्र की ओर। अब केंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं। और अपकेंद्र बल एक प्रकार का काल्पनिक बल है, ये होता नहीं है लेकिन महसूस किया जाता है। अब चला मामला ये है कि आपको क्वेश्चन कहेगा, कभी दही दूध से मक्खन निकाले हैं? दही से मक्खन निकालते हुए देखे हैं? देखे हैं? दहियों से मक्खन निकालते हुए देखा है? दूध से देखा होगा मक्खन निकालते हैं। तो देखना ऐसे से पेरता है और मक्खन बाहर की ओर जाता है कि अंदर की ओर? तो कहते हैं दूध से मक्खन का निकालना अपकेंद्र बल का उदाहरण है, क्योंकि वो बाहर की ओर जाता है। उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, अपकेंद्रीय पंप, वो भी बाहर की ओर फेंकता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, उसमें भी बाहर की तरफ बल लगता है। ये सब अपकेंद्र बल का उदाहरण है। कहता है अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया के बराबर तथा विपरीत की सत्यता को बचाने के लिए किया जाता है। अपकेंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है। जितना अभिकेंद्र बल होगा उतने अपकेंद्र बल होगा, लेकिन इसकी दिशा एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत हो। यह केंद्र की ओर होगा और यह केंद्र से बाहर, लेकिन दिशा विपरीत होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, और सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप में देखो तो बाहर की तरफ ही ना बल लग रहा है। इसमें भी चला बाहर की तरफ बल लगता है। तो बाहर की तरफ जहां जहां बल लगेगा, इसमें दो गो एकदम महा भी आए, एगो ई एगो ई। दूध से मक्खन का क्या होना? अलग होना, और वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। अपकेंद्रीय पंप तय करना में अपकेंद्रीय लगल है। अपकेंद्रीय पंप जो है इसके नामे में चला क्या लगल है? अपकेंद्रीय लगल है, महा भी आए। कहता वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, अपकेंद्रीय पंप, ये सब क्या है? अपकेंद्र बल का उदाहरण है। कहता है एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चले, इसका थ्योरी होगा। चला एक थ्योरी है कि एक तो एक समान चाल से अगर चलेगा, अगर कोई पिंड एक समान चाल से चलेगा, एक समान चाल से चलेगा तो त्वरण का मान क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। बोलो रे, अगर असमान चाल से चलेगा, अगर एक समान चाल से चलता है तो अभिकेंद्र बल का मान केंद्र की ओर होता है, अभिकेंद्र त्वरण का मान भी केंद्र की ओर होता है। बोलो रे,
अगर असमान चाल से चलेगा, और समान चाल से चलेगा तो इसमें दो प्रकार का त्वरण होता है। और समान चाल से चलेगा तो दिशा भी बदलेगा और परिमाण भी बदलेगा, क्योंकि चाल असमान है तो परिमाण भी बदल जाएगा। तो इसमें चला दिशा के कारण एक त्वरण होता है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण, क्योंकि स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। और एक केंद्र की ओर त्वरण होता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। कौन त्वरण कहते हैं? और इसका जो रिजल्टेंट होता है, इसका जो रिजल्टेंट मान लो ए है, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए टी स्क्वायर हो गया टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय त्वरण, और ए हो गया कुल त्वरण। अब बताओ ए इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, यहां से लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपके बुक में होगा। अब यहां लगाते हैं, एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा, जैसे ही असमान चाल से कहेगा और त्वरण का मान निकालने कहेगा तो कुल त्वरण बराबर होता है, हम क्या बोले थे, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। अब कहता है वृत्तीय चाल पथ पर चल रहा है कितना मीटर पर सेकंड के वेग से, तो भी का मान ही हो गया। अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, 2 मीटर है, तो उसके वेग की दिशा और त्वरण का मान, त्वरण बोले तो ए टी, हाँ ए टी, जो त्वरण दिया हुआ रहेगा वो टेंजेंशियल त्वरण होता है ए टी। तो परिणामी त्वरण का मान क्या होगा, बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर। भी का मान कितना है, 10 का स्क्वायर, अब बटा आर कितना है 2, एक और होल स्क्वायर प्लस टी दिया हुआ है कितना 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन ये पूछता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी है तो देख लेते हैं एक बार। लेकिन आपको जो पूछेगा वो है वी स्क्वायर बाय आर। आपको असमान चाल नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, समान चाल। तो हम बार बार बोले आपको कि समान चाल अगर होगा, एक समान चाल होगा तो एक गो त्वरण होगा, वो होगा वी स्क्वायर बाय आर। और असमान चाल होगा तो 2 गो त्वरण होगा, एगो केंद्र की ओर, एगो स्पर्श रेखा की दिशा में। जो केंद्र की ओर होगा वो AC होगा, जो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा AT होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बट इसका कोई खास यूज नहीं है। अब कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये क्या है, चला ये कहता है कोणीय संवेग किसको कहते हैं, रेखीय संवेग किसको कहते हैं। जो रेखीय गति की मात्रा को बताए उसे रेखीय संवेग, और जो कोणीय गति की मात्रा को बताए उसे कोणीय संवेग। कोणीय गति मतलब घूमने वाली गति ना, पीछे बैठ के जो मजे ले रहे हो ना, यही मजा सजा में बदलेगा। हम पागल नहीं रहे, हाय रे पगला से। बहुत लोग थे हमारे साथ भी, सब मजा ले रहा था। टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप चला जी ध्यान नहीं दीजिएगा ना, ये पढ़ाई ऐसा थोड़े है कि आप यहाँ आए हलवा खा के चले गए, 5,000 टका दे दिए तो मतलब आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। उसके लिए तो आपको एकदम फोकस्ड ऑन गोल होना होगा कि हमको लाइफ में कुछ करके यहां से जाना है। और एकदम मजे ले रहे हैं, लीजिए मजा जकर जगह सजा में बदला है ना। अभी बच्चा सब सरकारी स्कूल जाता है, अब बीवी डेली लतियाती होगा, जाकर पूछो डेली जो है ना। अभी हम लोग घर जाते हैं तो दूसरे की बीवी देख के कहती है काश मेरा पति ऐसा होता। मजा तुरंत उस टाइम तकलीफ होगा जब तुम्हारी पत्नी कहेगी काश मेरा पति ऐसा होता, दोसर के जैसा, क्योंकि तेरे में वो काबिलियत रहेगी नहीं, मामला हो जाएगा। हम लोग गांव जाते हैं ना तो दूसरे की पत्नियां सोचती है काश ही हमर होते तो सब सुख सुविधा से लैस होते। तो वही तू ओकरे जुगाड़ में लगल है, बीवी रहेगी अपन लेकिन अपन नहीं रहेगी। कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें, न तो लेबर बनने, कल का लेबर अगर नहीं बनना है तो आज तुमको 6 महीना तक अपने लिए मेहनत करना हो। ये तुम कब समझेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। समझेगा चला तनी दिन और
अब बोले तो और बैल बनने के समय आ गया है। अब जितना बच्चा तोरा बनल था अब छोटका उन्हें देखता बच्चा फुदकते रहता है। अब बैल बनता तो कहता जोत दो अब हमारा। अब तो जोतैया के समय आ गया है चोटों। अब तो मुंह पे हंसी देखते हैं तो मन करता है मुंह में लाठी ठूस दें, क्योंकि अभी तोरा एकदम सीरियस रहना चाहिए। अंतिमे क्लास है तो है। एक बार फिर तोरा क्लास कहां नसीब होगा जिंदगी में? दूसरे को पढ़ते हुए देखोगे, तुमको पढ़ाई कभी नसीब नहीं होगा। अंतिम क्लास। इसके बाद तोरा बाबूजी पैसा देंगे तोरा लगता है? एकदम नहीं। फिर मांगना 10,000। ये अंतिम प्रयास। इसलिए चला जी एकदम शांति बनाए रखें और पढ़ाई पे ध्यान दे। देखिए, दो संवेग होता है। संवेग दो प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय संवेग, एक होता है रेखीय संवेग और एक होता है कोणीय संवेग। रेखीय संवेग की अगर हम बात करें, ये रेखीय गति की मात्रा को बताता है। रेखीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय संवेग की अगर हम बात करें तो ये कोणीय गति की मात्रा को बताता है। रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है और कोणीय संवेग क्या करता है? कोणीय गति की मात्रा को बताता है। हेलो, हाँ, खाली आदमी चला आजकल झूठे बोलता है। सामने से कभी भी चला ना, किसी के बात पे विश्वास मत करना। ये हमेशा जीवन में याद रखना। और भी अमीर आदमी के बात पे तो एकदम विश्वास नहीं करना है। जेरा पास पैसा है वो सबसे बड़ा झूठखोर है। तोरे पास कल हो जाएगा तो हूं झूठ बोलने लगेगा, क्योंकि पता नहीं लोगों के अंदर इतना ना हवस है पैसा कमाने का। उसको बहुत पैसा चाहिए, मतलब इतना 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 जगह कोई माई बाप नहीं। वो छोटा मरेगा शमशान घाट, वो फिक्स है। तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। जितना पैसा वाला है चला सब झूठ बोलता। भगवान से मनाओ कभी पैसा नहीं हो तेरा, नहीं मानेगा मेरा बात। हम भगवान से डेली मनाते हैं कि हे भगवान जी मेरा वो वाला लाइफ लौटा दीजिए। आप जिस टाइम हम साइकिल खरीदे थे तो बहुत खुश हुए थे। भगवान से डेली मनाते हैं मेरा पैसा जल्दी खत्म करो। हमको ये लाइफ है चला बढ़िया नहीं लग रहा है। आप जैसे चला ये तुरंत मुफ्तखोरी की आदत लगल है। हम चला लेकिन मजाक ने मां शारदे की सौगंध, जितना मजा गरीबी में है ना उतना मजा पैसा आने के बाद नहीं। इच्छे खत्म हो जाएगा तो इसलिए भगवान से डेली मनाओ कि भगवान पैसा उतना दो जितना से हम खा सकें और 2 रुपया किसी को दे सकें। उससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन तोरा अभी कह दे 2 खून करना है इतना पैसा मिले के नहीं लाइन पट से मार देंगे। देखो कहते हैं चला रेखीय संवेग, रेखीय गति की मात्रा। रेखीय गति अभी हम चल रहे हैं, ये रेखीय गति की मात्रा को बताता है। घूमेगा तो कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताएगा। सही कि गलत? अब चला कोणीय संवेग का जो मामला है वो कोणीय गति के, चूंकि हम लोग वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं तो वृत्तीय गति में कोणीय संवेग होगा कि रेखीय संवेग होगा? कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। अगर ये पत्थर बांधकर हम घुमा रहे हैं, इसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है और इसका वेग जो है वो v है। इसका वेग क्या है? v है। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। बोलो रे। तो कहता है संवेग किसी भी चीज का संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है वो नहीं बदलेगा। किसी भी चीज का संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे कहां वो घुसल जा रहा है? हे रे पीछे नहीं दिखाव देगा तो रहने आ जाओ। अरे पीछे हरा जाएगा तुम, दिख रहा है?
1.5 फुट क्या है, ये है ही। तो कहते हैं चला किसी भी चीज का कांस्टेंट रहना मतलब क्या होता है, नहीं बदलना, अर्थात एम भी आर बराबर होता है नियत। एम भी आर बराबर क्या होता है, नियत। एम भी आर बराबर नियत। अब देखो जैसे मान लो ये 400 है, ये कितना है चला, ये 100 है, ये 1 है और ये 4 है, तो 400 हो गया। बोलन रे, कहते हैं अगर कोई बल किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है कि कोणीय गति में, मारे इतना मान, बल किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है, अब बल आघूर्ण किसी वस्तु को कोणीय गति में लाता है, याद है नहीं, बल किसी वस्तु को, आप बल आघूर्ण किसी वस्तु को, अब ये तो पढ़ाए हैं तजे, हमको ही बताइए कोणीय संवेग है तो बल लगेगा कि बल आघूर्ण लगेगा, तो कहता बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कुल कोणीय संवेग संरक्षित अर्थात नियत रहता है। यह डेफिनेशन है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में मतलब ये अगर घूम रहा है तो इस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित। अब कहता है 101 है, 4 है तो 400 हो गया। अब अगर 2100 रहने दो, आई 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। क्या किए देखो, ये कांस्टेंट है, ये घट गया तो ये बढ़ गया। बढ़िया से देखो, ये चला कांस्टेंट है और ये घट गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं समझा, ये क्या है, ये घट गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। बोलवे नहीं करेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं। अब मामला क्या होगा, ये तीनों में एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बढ़ेगा। अगर त्रिज्या कांस्टेंट रहेगा तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, त्रिज्या अगर वेग कांस्टेंट रहेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तभी नहीं संरक्षित रहेगा। तब देखो क्या, हाँ पता चल जाएगा, पता कैसे नहीं चलेगा। देखो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है, सही बात की गलत बात, और रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है। बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं कोणीय संवेग द्रव्यमान वेग और त्रिज्या का क्या होता है, गुणनफल, अर्थात L बराबर एम भी आर। इसका यूनिट निकालेंगे, चला जी, एम भी आर का अगर हम लोग यूनिट निकालते हैं, एम का हो गया के जी, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, त्रिज्या का हो गया मीटर, क्या हो जाएगा बता, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। इसका बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस, सही है रे। अब वेग है तो सदिश राशि होगा, ऐसे भी संवेग सदिश होता है। एल का ऐसा ही मात्रक एम भी आर, तो एम का हो गया केजी वेग का मीटर पर सेकेंड, त्रिज्या का मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। अब बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। एल सदिश है कि अदिश है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित ना हो, अर्थात टॉर्क ना आरोपित हो, तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षण, अर्थात एम भी आर बराबर नियतांक। अब देखो एक बात बताइए, अगर कहीं धागा है क्या, देखें, बेटा मेरा बहुत तेज है। मेरा बेटा से तुम लोग मिला है कि नहीं? मेरा बेटा भी यहां पढ़ता है। बेटा अगर ओरिजिनल पप्पा हम ही हैं, करे बहुत बहुत बदमाश है। देखो चला, आप एक चीज देखे होंगे, जो जो वेग एकर घट रहा है, जो जो त्रिज्या घट रहा है, कर वेग देखिएगा बढ़ रहा है, द्रव्यमान कांस्टेंट है। आज जो जो ई तभी लिपटेगा, ज्यो ज्यो त्रिज्या घटेगा वेग बढ़ेगा, और ज्यो ज्यो ई उल्टा होगा यानी खुलेगा,
तो त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग घटेगा और द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। कहते हैं अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों ज्यों धागा उंगली पर लिपटता है त्रिज्या कम होने के कारण वेग क्या हो जाएगा, उल्टा होने पर उल्टा होगा। अब कहता है अगर किसी घूमते हुए टेबल पर, ये टेबल घूम रहा है, इस पर कोई आदमी आकर बैठ जाता है और वो अपनी बाहों को फैलाकर ऐसे घूमने लगता है, तो ज्यों ज्यों वो अपनी बाहों की त्रिज्या को कम करेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, त्रिज्या कम करेगा तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्रिज्या बढ़ा देगा यानी ज्यों ज्यों अपने हाथों को समेटेगा वेग का मान बढ़ेगा ना, क्योंकि त्रिज्या घटेगा। और ज्यों ज्यों अपनी बाहों को फैलाएगा त्रिज्या बढ़ेगा, वेग घटेगा। बोलो। कहते हैं अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है और वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है, और उल्टा होने पर अगर किसी घूमते हुए सीडी डिस्क पे, ये घूमता हुआ सीडी डिस्क है, इस पर मच्छर आकर बैठ गया, तो मच्छर आकर बैठ जाएगा, चला इसकी त्रिज्या बदलेगी क्या, लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग घटेगा। बोले थे हम एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा घटेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो चला अगर ये त्रिज्या इसका कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो। तो अगर मच्छर बैठ गया तो द्रव्यमान बढ़ेगा, वेग घटेगा, अब मच्छर उड़ गया, द्रव्यमान घटेगा, वेग बढ़ेगा। ये चला इतिहास के क्लास में है, ये भूल के भी नहीं सोचना कि तोरा कोनो कहानी सुनाने वाले हैं। यहाँ कम है, चुप, सर की करता है रे, पढ़ा रहे पढ़ाने दो ना, हट, नहाता है नहीं है सर करने हैं। हमरा से कोई सवाल नहीं पूछा, हम कोई डाउट नहीं बताते हैं, सब गुण गोबर सब है। बोलिए लो। देखो च्युइंगम चिबा रहा है, स्टैंड अप, बोलो। हाँ हाँ। अगर किसी घूमते हुए सीडी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वे घट जाता है, उल्टा होने पर उल्टा होता है। मतलब अगर मच्छर उड़ गया फिर त्रिज्या घट जाएगा और वेग बढ़ जाएगा। सही है? नहीं, द्रव्यमान घट जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। तुम भी कुछ बोल लो ना। अगला, जैसे देखो अगर यहां पर कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो ये जब सूर्य के नजदीक होगा तो त्रिज्या कम होगा, जब सूर्य से दूर होगा तो जहां पर त्रिज्या कम होगा वहां वेग ज्यादा होगा, और जहां त्रिज्या ज्यादा होगा वहां वेग कम होगा। कहते हैं अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वृत्त ये होता है और दीर्घवृत्त ये होता है। जब चक्कर लगाता है जब यह सूर्य के नजदीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग क्या हो जाता है, अधिक होता है, और दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम हो जाता है। बोलो रे चला, एक बार फिर देख लो। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? चैप्टर चला बहुत आसान है, 5 मिनट में तुम रिवीजनों कर लोगे अगर आप मुंह से पट पट। कहते हैं कोणीय संवेग किसको कहते हैं? जो कोणीय गति की मात्रा को बताता है। रेखीय संवेग जो रेखीय गति की मात्रा को बताता है, अर्थात संवेग गति की मात्रा बताता है, बता चुके हैं हम पहले ही आप। उसके बाद हम आते हैं चला कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है अगर बाह्य बल न लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, अर्थात एम वी आर बराबर क्या होगा, एम वी आर बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एम वी आर मतलब एक वो कांस्टेंट रहेगा, दूसरा घटेगा तो तीसरा बढ़ेगा, यही मामला है। अगर एम कांस्टेंट रहेगा भी बढ़ेगा तो आर घटेगा, एम कांस्टेंट रहेगा भी बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर कांस्टेंट रहेगा एम बढ़ेगा तो भी घटेगा, एम घटेगा तो भी बढ़ेगा। तुमको अपने क्वेश्चन में दिख जाएगा एगो चीज घटता हुआ, एगो कांस्टेंट, दूसरा को बढ़ा देना। बोलो ना रे। हाँ
हम बताएंगे अभी। भी बराबर होता है ओमेगा आर, यो बताइए देते हैं। छुट्टी छुटले बढ़िया। देखो, जैसे एक होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। किसमें किसमें चला? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। किसमें किसमें संबंध? रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या चला? संबंध। किसमें किसमें संबंध? फॉर्मूला होता है भी बराबर ओमेगा आर। अगर कोई पिंड घूम रहा है तो भी जो है वो रेखीय वेग है। भी क्या है चला, और ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है। और आर मेरी जान क्या है? त्रिज्या है। तो ये संबंध होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में, भी बराबर ओमेगा आर। एक फॉर्मूला होता है, एक होता है टी, आवर्तकाल। बड़ी टी को कहते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम बड़ी टी कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अब चला, एक फॉर्मूला होता है कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय, मतलब एक बार यहां से यहां जाने में जो समय लगेगा उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। एन बराबर होता है 1/t, यानी 2, आगे पढ़ेंगे हम लोग, 2 पाई बाई टी। टी आवर्तकाल है। आवर्तकाल होता है एक दोलन पूरा करने में लगा समय। जैसे हम यहां से यहां गए और फिर यहां आ गए, इसमें जो समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। आगे पढ़ना है इसको, अगला चैप्टर सरल आवर्त गति होगा, वही है ना, उसका दूसरा या तीसरा टॉपिक है, यही है। अब देखिए चला जी, तो हम खाली इसमें आते हैं। एफ सी बराबर आपको फॉर्मूला क्या मिला है? एफ सी बराबर आप क्या फॉर्मूला जानते हैं? एम भी स्क्वायर बाय आर। बोलिए। ओमेगा बराबर क्या होता है? भी बाय आर। बोलिए। ऊपर नीचे आप आर से गुना भाग कर दीजिए अपने मन से, बताइए क्या हो जाएगा? एफ सी बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर दिए तो एम भी स्क्वायर बटा आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ये आर अलग नहीं हो जाएगा? आई एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाय ओमेगा, भी बराबर ओमेगा आर। बोलो ने, ओमेगा बराबर क्या? भी बाय आर। तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो ने। तो एक फॉर्मूला, इतना नहीं कैलकुलेट करना है, थोड़ा डायरेक्ट याद रखना है। एफ सी बराबर दो फॉर्मूला, एक एम भी स्क्वायर बाय आर, एगो एम भी स्क्वायर बाय आर, एगो एम ओमेगा स्क्वायर आर। दो को फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन? एक एम भी स्क्वायर बाय आर, एगो एम ओमेगा स्क्वायर आर। एफ सी बराबर दो फॉर्मूला, कौन कौन? एम भी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। यही संबंध होता है। एक जगह कहीं पर लिख लो, रेखीय गति और कोणीय, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। वैसे आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। भी जो है ये रेखीय वेग है, ओमेगा जो है ये कोणीय वेग है, आर जो है ये त्रिज्या है। लिखिएगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। किसमें किसमें संबंध? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। फॉर्मूला क्या होगा? चला जी, भी बराबर ओमेगा। लिखे लिखे हो? अरे क्या कर रहा है, जल्दी लिख। हो गया? अब चला जी, देखिए हमने आपको क्या कहा, दिशा बदलेगा तो क्या बदलेगा? वेग बदलेगा। वेग बदलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? इस त्वरण को हम लोग कौन त्वरण कहेंगे?
अभिकेंद्र त्वरण के कारण जो बल लगेगा उसे कौन बल कहेंगे? इसका फॉर्मूला AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है। इसका फॉर्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, याद है? और अगर कहते हैं कि जब भी अभिकेंद्र बल की दिशा होगी या अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर, आवेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में, याद है? उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमेगी तो उसे कौन बल चाहिए? अभिकेंद्र बल। और अगर कोई सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह घूम रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो विद्युतीय बल से मिलता है। अगर कोई पत्थर में बांधकर धागा घुमाते हैं तो तनन बल से मिलता है, याद है? और अगर गाड़ी घुमाते हैं तो किससे मिलता है? घर्षण बल से, याद है? गाड़ी घुमाते हैं तो अभिकेंद्र बल किससे मिलता है? घर्षण बल। अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो गाड़ी बाहर पलटेगा। अब बाहर जब पलटेगा तो गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी, याद है? और वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर √RG tan थीटा। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग होता है L बराबर mvr। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है mvr बराबर कांस्टेंट। एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा घटेगा। एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा घटेगा तो तीसरा बढ़ेगा। यही न पढ़ाए हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत रेखीय गति के लिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कोणीय। आपको कहेगा एक पंखा घूम रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण की कोणीय संवेग संरक्षण। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।